बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वी वर डिस्कसिंग about methods of depreciation. So today I am going to again continuing the methods of depreciation, and we will try to compute, we will try to get a demonstration कि किस तरह से depreciation को compute किया जाएगा methods की मदद से. Although I know कि majority of you are able, alhamdulillah, to determine और compute the depreciation, but बहरहाल एक बार गो थ्रू तो करना है ना, एक कंसेंसस तो बनाना है, यानी इत्तेफाक राय जिसे कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये इस तरह से हम कंप्यूटेशन करते थे, तो वो कंप्यूटेशन का अंदाज एक बार करना है, फिर कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं और इस चैप्टर को जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं, जो इसकी मंजिल है फाइनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया लास्ट क्लास में कि देयर आर 5 मेथड्स व्हिच वी विल यूज इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन. बेसिकली फर्स्ट 3 आर approximately और near to क्या कहना चाहिए कि near to same. Yes, exactly. These 3 methods has basically, जो इन 3 में डिफरेंस नजर आता है ना, वो आता है डिनोमिनेटर का. अगर आप गौर से देखें इन तीनों मेथड्स को, डिनोमिनेटर में फर्क है बस. तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है अक्सर लोग इंटरव्यू में, इवन टीचिंग में भी जाके अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी बात हो रही है किसी से, कभी इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा होता है, मामलात होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं भाई 3 मेथड्स बताएं डेप्रिसिएशन के. अब आप मजे से बताते हैं स्ट्रेट लाइन, वर्किंग आवर, यूनिट आउटपुट. सामने वाला कहता है ये तो सब एक जैसे होते हैं. तो फिर आप बोलते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लिए एक जैसे होते हैं, ओके. तो फिर आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन, देन आप कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और आप कहते हैं एसवाईडी. सर क्या ये 5 ही मेथड्स हैं दुनिया में? नहीं भाई, और भी मेथड्स हैं, बट ये मोस्ट कॉमन है, और जो है ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज इन्हीं में से मेथड्स को फॉलो कर रही होती हैं. अगर आप कहें सर प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड फॉलो होता है, तो मेरा जवाब होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला मेथड है ये आमतौर पर. लेकिन जब ये मेथड्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये भी यूज होते हैं. तो वही वाली बात, डिपेंड करता है बिजनेस पर, डिपेंड करता है एसेट पर, किस तरह का एसेट है, उसकी लाइफ किस तरह से रिड्यूस होगी, उसका यूज कैसा होगा. तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एसेट, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड दैट हाउ दे आर गोइंग टू डेप्रिशिएट देयर नॉन करंट एसेट. राइट? आप सब मेरे साथ हैं क्लास में? आपको मेरी आवाज आ रही है या मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ? यस सर. अच्छा, यस सर. ठीक है. मैंने कहा इतना सन्नाटा है, कोई ना कोई मतलब कुछ पता ही नहीं है, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, कोई किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं, कोई यस नहीं, कोई नो नहीं. हम लगे हुए, पता चल रहा है हमारा माइक बंद हो. तो बहरहाल अब समरी यह है तमाम बातों की कि जनाब पहला मेथड, जिसका दूसरा नाम मैं बता चुका हूँ, आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ. क्या था, याद दिलाएगा कोई मुझे? पहला मेथड क्या था भाई? पैरामीटर स्ट्रेट लाइन स्लैश, स्ट्रेट लाइन मेथड स्लैश. बोलेंगे नहीं आप दूसरा नाम, मैं लिखूंगा तो बोलेंगे, क्या पढ़ के बोलेंगे? ओके भाई, आपकी मर्जी है. स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपके सामने फॉर्मूला है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर. अच्छा, जब हालांकि ये लिखे हुए फॉर्मूले फिर भी सरमरान लिख रहे हैं, इसलिए कि भाई जब आपके सामने ये लिखा हुआ होगा ना, यानी मैं लिखूंगा इस तरह से, तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगे ज्यादा बनस्बत इसके कि आप पढ़ें.
ये फितरत है इंसान की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इज इक्वल टू, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट जो हमने मालूम की है, राइट। और उसमें से क्या करो, कॉस्ट ऑफ एसेट में से, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू। सर ये कौन सी वैल्यू है? यानी उस एसेट को मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद जब हम बेचेंगे तो जो पैसे हमें मिल जाएंगे वापस कबाड़िए से, स्क्रैप डीलर से, तो इसका मतलब है जो पैसा वापस मिल जाएगा वो तो हमारा खर्चा नहीं होगा ना, खर्चा तो हमारी वो अमाउंट होगी जो हमें वापस नहीं मिलेगी। तो अगर किसी एसेट की कीमत फर्ज करें 2,20,000 रुपए है, आप जिंदा है, कितने रुपए है? 2,20,000। 2,20,000 रुपए है, और मुझे पता है कि मैं उसे मुकम्मल इस्तेमाल कर लूंगा 3, 4, 5, 6, 8, 10 सालों में, और 10 साल इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे किसी को कबाड़ियों को पहना दूंगा 20,000 रुपए में। तो बताएं मेरे 2,20 में से मुझे कितने रुपए रिकवर हो जाएंगे? 20,000। तो फिर कितने रुपए 20,000। बर्बाद होंगे? 2 लाख रुपए। 2 लाख। तो जो 2 लाख बर्बाद होंगे क्या वो पूरा 1 साल में ही बर्बाद हो जाएंगे? क्या उसे 1 साल का खर्चा कह दूं? नो सर। वो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर्स, नहीं ईयर्स नहीं बल्कि ऐसे लिखेंगे, लाइफ ब्रैकेट में लिखा ईयर्स, राइट। यानी जिंदगी लिखी जाएगी डिनोमिनेटर में और जिंदगी किस में होगी? सालों में, ईयर्स में, सही है। अच्छा सर, ईयर्स में लिखने का मतलब क्या है? यानी हम डेप्रिसिएशन का जो खर्चा निकालेंगे, हम कहेंगे अगर हमारे 2,20 में से 20 वापस मिल जाएंगे तो 2 लाख रुपए खर्चा बनेंगे। तो क्या इस 2 लाख रुपए को 1 साल का खर्चा कह दूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी चीज 10 साल मुझे फायदा पहुंचाएगी तो 2 लाख रुपए को 10 सालों पर स्प्रेड कर दो, फैला दो। बात समझ आ रही? अगर मेरी चीज 5 साल तक चलेगी तो 2 लाख रुपए को कितने सालों पर स्प्रेड कर दो? 5। तो जब आप 5 या 10 या 15 या 20 या 25 से डिवाइड करोगे 2 लाख को, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा कितने वक्त का? बोलो। पूरे पूरी जितने जिंदगी साल का? आपने यूज करी। पूरी जिंदगी का? 1 साल का। 1 साल का। 1 साल का। 1 साल। पर माने, पर माने एक 1 साल। शुक्र है आपने पर माने वो नहीं बोला जो परिंदों के पर होते हैं। पर माने 1, ईयर माने साल, डेप्रिसिएशन का खर्चा 1 साल का निकलेगा। अच्छा सर, तो 1 साल का क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हर साल मालूम करते हैं ना। तो अगर हमने इस साल फर्नीचर को बिजनेस में इस्तेमाल किया, बिजनेस को ऑपरेट करते हुए, तो हम कहते हैं फर्नीचर की कुछ अमाउंट ने हमें रेवेन्यू जनरेट करने में मदद दी, तो फर्नीचर की कुछ अमाउंट का हम खर्चा बनाते हैं। कोई भी माई का लाल ये बता ही नहीं सकता कि फर्नीचर हकीकत में कितने का कम हुआ। हो सकता है मार्केट में उस पुराने फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाए, उसकी लकड़ी नायाब हो जाए, लकड़ी मार्केट में महंगी हो जाए, वो ज्यादा का हो जाए, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि वो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, सही है, क्या जनरेट करने में? रेवेन्यू, आमदनी कमाने में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इसकी कुछ अमाउंट को अपना खर्चा भी ट्रीट करना चाहिए हर साल, और यही अक्लमंदी है। दिस इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सही है। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मैचिंग प्रिंसिपल भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। याद तो किसी को भी नहीं होता, मैं याद दिला देता हूँ। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि आप जो जिस साल से खर्चा बिलोंग करे उसे उसी साल में लिखें, रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करना है। और प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस कहता है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज ओवर स्टेट या अंडर स्टेट ना हो। यानी अगर आप दिखा रहे हैं कि आपके एसेट 2,20,000 के हैं जबकि आप उसे 1 साल बिजनेस में यूज कर चुके हैं, तो आपको उसूलन अक्लमंदाना तरीका यह है कि आपको उसकी कुछ वैल्यू को अपना खर्चा बना देना चाहिए। अब बात यह है कि क्या हर बिजनेस, हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी से कुछ अमाउंट को खर्चा बनाए? तो अगर किसी साल बिलफर्ज बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो हम खर्चा ज्यादा लिख लें ताकि हमारा टैक्स कम लगे हम पर, और जिस साल हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा उस साल हम डेप्रिसिएशन जो है वो कम लिखें ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा नजर आए। नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। ये सब बचपन की बातें हैं, जब आप बिल्कुल बुनियादी बीकॉम पार्ट 1 में तशरीफ लाए ना, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो मेथड एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अब वो बिला उज़र आप चेंज नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से उसे तब्दील नहीं करेंगे, वो मेथड फॉलो होता रहेगा अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसी चीज नजर आए जिसकी बिना पे आप कहेंगे नहीं अब ये मेथड नागुजीर है, ये मेथड
प्रॉपर नहीं है, ये मेथड इस एसेट के लिए मुनासिब नहीं है, तो फिर आप मेथड चेंज करते हैं, वरना एक ही मेथड से आप उस एसेट पर पूरी जिंदगी तक डेप्रिसिएशन निकालते रहते हैं। मेरी बातें समझ तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। अल्लाह, बस ये दो लोगों को आ रही हैं, बाकी सब लोग बेचारे खामोश बैठे हैं। अल्लाह एक सवाल था सर। अल्लाह करे उन्हें भी आ ही रही हो। चलें जी, मान सर लिया। एक सवाल। हाँ हाँ, एक क्या सर, 1.5, 2, 2, पौने 2, 3, जितने करना है कर लें। सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का है, तो इसकी जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे तो वो भी एक ही जैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, देखें, अगर आप गौर से देखें तो इस मेथड का नाम क्या लिखा है हुजैफा? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ हम बनाएं, ग्राफ अगर हम बनाएं, और यहाँ पर भी अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो होगा क्या? अब टाइम लग जाएगा लेकिन बन तो जाएगा ग्राफ, आपको पता है, मैं बना ही देता हूँ कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको मैं एक्स एक्सिस अगर बोल दूं, सॉरी वाई एक्सिस, और इसको मैं बोल दूं एक्स एक्सिस मिसाल के तौर पर, ठीक है? तो वाई एक्सिस पे मैं रखता हूं बिल फर्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट। यस सर, समझ गए हम स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं। हाँ, याद आ गया ना, ये पढ़ा है सेकंड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे मैं रख देता हूं ईयर, सही है? तो लेट सपोज अगर हम कहें कि भाई ये 0 ईयर है, यहाँ पे क्या है 0, इस जगह तो 0 होगा ना इस पॉइंट पर, यहाँ हो गया 1, लेट सपोज इस जगह क्या है 1, यहाँ पे हो गया 2। तो इस मेथड की खासियत यही है कि जो भी डेप्रिसिएशन, लेट सपोज अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर निकला 10,000, तो वो डेप्रिसिएशन हर ईयर 10,000 ही होगा। सर क्यों? यस सर। क्योंकि क्योंकि सर इस वही एक इस जैसा मेथड में आप देखो ना, क्या कॉस्ट अगले साल चेंज हो जाएगी? मुझे ये बताओ पहले, होता है। क्या स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी? नहीं। ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली चेंज नहीं होती हैं। अच्छा मेरी बात सुन लो, मैं तुम लोगों को परेशान और कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन ये बोलना बड़ा जरूरी है क्योंकि तुम अब पार्ट 1 में हो। भाई एसेट की कॉस्ट चेंज हो सकती है अगर हम एसेट पे कोई ऐसा खर्चा कर दें जिससे उसकी लाइफ एफिशिएंसी या कॉस्ट बढ़ जाए। याद आया? यस सर। यस लेकिन सर। लेकिन हर साल तो नहीं करते होंगे ना ऐसी बेवकूफाना हरकतें, 3-4 साल में, 5 साल में एक दफा, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट नॉर्मली हर साल चेंज नहीं होगी। नहीं होती। हर साल कबाड़ियों को बुला बुला के थोड़ी पूछेंगे, हाँ भाई कबाड़िया 5 साल के बाद 20,000 का लोगे ना? 1 साल गुजर गया, फिर कबाड़ियों को बुला लिया, बोला कबाड़िया देख लो इसको, 5 साल के बाद 20,000 का लोगे ना? अब 4 साल के बाद 20,000 का लोगे ना? फिर 3 साल, 1 साल और गुजर गया, फिर कबाड़ियों को बुला लिया, बोला कबाड़िया भाई अब 3 साल के बाद इंशाल्लाह 20,000 का। अबे कबाड़िया बोलेगा तुम क्या नफसियाती मरीज हो हैं? अबे स्क्रैप वैल्यू असल में क्या है? अंदाजा, अंदाजा लगाया हमने कि 20,000 रुपए मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी, और हो सकता है के बराबर भी मिल जाए। इसी तरह जिंदगी जो है वो सेम रहेगी लेकिन चेंज भी हो सकती है। भाई। जाहिर सी बात है, जब आप एसेट पे कोई खर्चा करें और वो 5 साल के बजाय अब 8 साल चले तो लाइफ चेंज हो गई। लेकिन जर्नली हम ये फर्ज करते हैं कि ये चीजें हर साल चेंज नहीं तो होती। अगर ये चेंज नहीं होती तो कॉस्ट ऑफ एसेट हर साल सेम होगी, स्क्रैप वैल्यू भी हर साल सेम होगी, और जिंदगी, पूरी जिंदगी तो एक ही होगी ना। रिमेनिंग लाइफ थोड़ी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? पूरी जिंदगी, लाइफ इन ईयर्स। तो पूरी जिंदगी हम कहेंगे पूरी जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, हमने एक लैपटॉप खरीदा, हमने कहा वो लैपटॉप 5 साल चलेगा, तो 5 साल उसकी जिंदगी हो गई। तो अब 1 साल इस्तेमाल करने के बाद हम बोलेंगे अभी भी उसकी पूरी जिंदगी कितनी है? पूरी जिंदगी। 5 साल। 5 और साल अगर मैं बोलूँ रिमेनिंग लाइफ कितनी है तो आप कहेंगे 4 साल। फिर मैं कहूंगा 1 साल और गुजार लिया, अभी भी मैं कहूंगा इसकी पूरी जिंदगी कितनी है? भाई कोई पूछेगा यार लैपटॉप की जिंदगी कितनी है आपके, मैं कहूंगा 5 साल। और वो बोलेगा अच्छा कितने साल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा 2 साल। तो वो समझ जाएगा कि अभी कितनी बाकी है, 3 साल। तो क्या मैंने यार रिमेनिंग लाइफ लिखा है? मुझे ये बताओ। नो सर। मैंने लिखा है लाइफ इन ईयर्स। इसका मतलब है जो लाइफ है, जो जिंदगी है, तो जिंदगी भी आमतौर पे चेंज नहीं होती। तो जब ये तीनों फैक्टर ही चेंज नहीं हो रहे मेरा बेटा, तो फिर डेप्रिसिएशन भी आमतौर पे चेंज नहीं होगा। नहीं होता, सिवाय एक कंडीशन के जो मैं बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। मैं रिपीट करता हूँ तेजी से, गौर से सुनिएगा। वो कंडीशन क्या है? अगर हमने जिस साल एसेट को खरीदा उस साल एसेट को हमने पूरे 12 महीने बिजनेस में इस्तेमाल
नहीं किया। नहीं किया। सर जानबूझ के ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल भी जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। असल में इसकी वजह यह है, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे बिजनेस का ईयर हमने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस का ईयर खत्म किया करेंगे हर साल के जून 30 पर। हमने खुद डिसाइड कर लिया। हमने अपना अकाउंटिंग ईयर डिसाइड कर लिया। कैलेंडर ईयर तो दिसंबर 31 को खत्म होता है ना। हमने डिसाइड किया कि भाई हम अपना बिजनेस का साल जो है वो जून 30 को खत्म क्या करेंगे। तो क्या अब हम जब जुलाई 1 आएगा तो उसी दिन एसेट खरीदें? ये क्या कंडीशन है कोई? नो सर। नो सर। एसेट जब चाहे हम एसेट खरीद सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने जनवरी 1 2020 को एक एसेट खरीदा और अब जून 30 2020 को मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, तो मैं कहूंगा मेरा अकाउंटिंग ईयर तो कंप्लीट हो गया लेकिन मेरी एसेट की जिंदगी का पूरा साल मुकम्मल नहीं हुआ। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, जो मैं फॉर्मूले से कंप्यूट करूंगा, फॉर्मूला मुझे डेप्रिसिएशन कितने वक्त का बताएगा? 4 महीने का। हैं? 1 साल। फॉर्मूला अरे फॉर्मूला एक अरे साल। यार का 1 साल का। हुजैफा भाई फॉर्मूला बोला मैंने, फॉर्मूला ये जो लिखा है 1 साल का है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक मुझे बताएगा 1 साल का। ये फॉर्मूला मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन बताएगा। लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि मैंने जनवरी में खरीदा है और जून 30 पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, तो मुझे 1 साल का जवाब नहीं चाहिए। मैं 1 साल के डेप्रिसिएशन को अपना खर्चा नहीं कहूंगा, सिर्फ कितने महीने की अमाउंट को कहूंगा? 4 महीने की। अबे जनवरी से लेके जून तक हमारे यहाँ तो 6 बनते हैं भाई, तुम्हारे यहाँ 4 कैसे बनते ये हैं? था सर 6 कल फरवरी बोला था ना हमने। अबे जनवरी बोला है मेरे दोस्त, जनवरी। फरवरी। हो सकता है ये कि था। हो सकता है मेरा बुढ़ापा आ गया हो तो ऐसा लग रहा हो तुम्हें। मैंने जनवरी बोला। अच्छा चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो इसका मतलब है 5-6 महीने हो गए। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ पहले साल। आप पहले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे बोलें? 6 महीने का। लेकिन जब अगले साल जुलाई से लेके अगले जून तक पूरे साल मशीन इस्तेमाल होगी तो अब डेप्रिसिएशन कितने वक्त का रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली? पूरे 12 महीने का। एक उसके साल। बाद उससे अगले साल भी पूरे। पूरे 12 महीने। तो इसका मतलब है आमतौर पे डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है सिवाय उस ईयर के फिर कि जिस ईयर में हमने मशीन को कंप्लीट यूज नहीं किया हो। नहीं किया हो। तो इसलिए इस मेथड को आमतौर पे स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा था बताने की, अगर आपको याद हो। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 2,20,000 की चीज थी, 20,000 रिकवर हो जाएंगे हर साल और 10 साल ये चीज चलेगी, तो 2 लाख रुपए कितने सालों में बर्बाद होंगे? 2,20 की चीज 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, कितने रुपए बर्बाद होंगे बोलो? 10 साल। 2 लाख। 2 लाख 2 बर्बाद। लाख। 2 लाख को अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सर 16 कैसे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन तो ले। 2,20,000 रुपए एसेट की कॉस्ट, 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, कितने रुपए बर्बाद सही। होंगे? पहले इसका जवाब दे दो। 2 लाख। 2 लाख समझ आ रहा है भैया? यस सर। ये 2 लाख रुपए का अंग्रेजी में नाम है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये डेप्री लिखा ना, डेप्रीशी, CIC, डेप्रीशी, Yes, और sir. ABLE, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो हमारा खर्चा बनेगी। अब कितने सालों में बनेगी नाइश? मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज हमें बिजनेस में 10 साल तक फायदा पहुंचाएगी। तो इस 2 Yes, लाख sir. रुपए को 10 से क्या कर दूं भाई? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। वेरी गुड भाई ढक्कन। यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखा है। यहाँ डिवाइड। हाँ, नहीं मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ मैंने ऐसे लिखा ना, मल्टीप्लाई सही बाय सही सही लाइफ, सही। है ना? खूबसूरत। सर मैंने वहाँ देखा नहीं था। हाँ, तुम बस देखते ही तो नहीं है, यही तो मसला है। तुम देख लो एक बार तो बस जिंदगी बदल जाए तुम्हारी। सर आप लिखने भी लगते हैं। बहरहाल, तो भाई लाइफ जो है उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये जो अमाउंट पता चली ना 20,000, ये 20,000 बुनियादी तौर पे क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितने वक्त का है? सर 16 भी तो कोई बोल रहा था। अबे पता नहीं कौन बोल रहा था। ऐसे लोगों को इग्नोर जब भी किया करो जिंदगी सर में। जब भी पूछ रहा था मैं। हाँ, नहीं ऐसी बातें सुना ही नहीं करो मेरे दोस्त। किसी ने 16 बोला नहीं है, वो ऐसी 16 साल अपनी उम्र बता रहा होगा, कोई अपनी उम्र बता रहा होगा। मैं भी स्वीट 16 हूँ। अच्छा, तो बेटे 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन अगर है तो भाई पहले साल का भी 20,000, दूसरे साल का भी 20,000, तीसरे साल का भी 20,000। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट बनाएं, एक पॉइंट यहाँ लगाएं, एक पॉइंट यहाँ लगाएं, एक पॉइंट यहाँ लगाएं, तो तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो लाइन कैसी बनेगी लड़के? स्ट्रेट। स्ट्रेट। Straight. तो लाइन इस तरह से भी स्ट्रेट बन सकती है और लाइन अगर यूं बनाना चाहें तो यूं भी स्ट्रेट बन सकती है, ऐसे, Yes. जिसको कहते हैं वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल है और यूं वर्टिकल।
समझ तो नहीं आया होगा, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं और इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी हर साल एक जैसी अमाउंट डेप्रिशिएट होती है सिवाय उस ईयर के कि जिस ईयर में एसेट मुकम्मल इस्तेमाल ना हुआ हो। आप सब लोग जिंदा हैं? यस सर। यस ओके। सर। दूसरे मेथड पे इतना टाइम नहीं लगाना हमें, क्योंकि दूसरे मेथड का नाम है वर्किंग आवर मेथड। और वर्किंग आवर मेथड का मतलब है हम डेप्रिशिएट करेंगे अपने एसेट को वो जितने घंटे इस्तेमाल होगा। घंटे समझा दूंगा इंशाल्लाह, भी आपको फिक्र ना करें, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि इसका मतलब क्या है। वर्किंग आवर कौन से घंटे? चलने वाले। हाँ, काम करने वाले घंटे। यानी आज मशीन को अगर हमारे पास रखे रखे 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मशीन की वैल्यू को आज डेप्रिशिएट करेंगे सालों पर नहीं, महीनों पर नहीं, बल्कि उसके काम करने की कैपेसिटी के मुताबिक। यानी जब हमने एक मशीन खरीदी तो हमने सोचा कि ये मशीन 50,000 घंटे चलेगी। सुना आपने? कितने घंटे चलेगी बेटा? 50,000 घंटे। तो 50,000 घंटे क्या हो गई उसकी लाइफ लाइफ? लाइफ। लाइफ किस में है आज? आवाज। लाइफ इन आवर्स। लाइफ इन आवर्स। वेरी गुड, लाइफ इन आवर्स। लाइफ आज घंटों में है, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन जो निकलेगा, जरा गौर से देखना, यहाँ लाइफ किस में थी मेरा बेटा? यस। ईयर तो डेप्रिसिएशन निकला था पर ईयर। 1 साल का, Yes. है ना। यानी ये पता है क्या, ये कोई बहुत मैं फारसी या कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं सिखा रहा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, ये देखें, मैं आपको एक ऐसी लिख के दिखाता हूँ एक चीज। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 50 रुपए हैं और 50 रुपए को 5 बच्चों में बांटना है। 50 रुपए को कितने बच्चों में बांटना है भैया? 5। 5। तो जब हम 50 को 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो जवाब आता है ₹10, वो कितने बच्चों का होता है? 5। 5 बच्चों का होता है। अल्लाह माफ करे भाई, एक बच्चे का। एक बच्चे का। बच्चे का। असल में तुम्हारी मैथमेटिक्स जो है ना वो खत्म है तुम लोगों की तरह, बिल्कुल। मैं क्या बोलूं, हैं मेरे बच्चों, 50 रुपए हैं। असल में 50 रुपए देख के तुम लोग फैल गए ना, फौरन बोला ओहो 50 रुपए मिलने वाले हैं, सर पैसे दे रहे हैं। अबे 50 रुपए हैं, कितने बच्चों में बांटने हैं भैया? 5। तो जब हम 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो बच्चा नहीं निकल के आता है यहाँ पे, सही है। और ना यहाँ पे 5 बच्चे आते हैं, ना 5 बच्चों के पैसे आते हैं। 5 बच्चों में तो 50 रुपए बटने हैं। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो एक स्टूडेंट को जो अमाउंट मिलेगी ना, वो पता चलती है। समझ आ रही है? एक सर आपकी आवाज सर दबली आवाज है। खराब हो रही है। अच्छा, ओके सर आपकी हाँ, अब आवाज आ रही है? अभी यस यस सर। सर। सर हो सकता है ऐसी इंटरनेट जरा हिलाओ। इंटरनेट जो है ना आज असल में बंद हो गया था। सेकेंड ईयर की क्लास ले रहा था, तो 5 पे 5-10 पे ऐसे इंटरनेट बंद हो गया, और उसके बाद फिर इंटरनेट आया ही नहीं। जब भी तो आपकी क्लास मैंने देर से शुरू की है। सर अख्तर को भी लिंक मैंने देर से भेजा है, तो खैर उनका भी इंटरनेट बंद है, पता नहीं क्या मसला है। तो इंटरनेट बंद हो गया था। फिर वो डेटा कनेक्शन पे पढ़ाओ ना, तो मजा नहीं आता, बच्चे बोलते रहते हैं सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। तो मैं इंतजार कर रहा था, बहरहाल फिर इंटरनेट आ गया। चलें, तो अब काम की बात ये कि बेटा जब आप इसे डिवाइड करते हो मेरे बच्चों, किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो आपको पर स्टूडेंट का जवाब पता चल जाता है, यानी एक स्टूडेंट को कितने रुपए। सर आप बिजी हो सर? रही। हाँ हाँ, शायद आपकी हैंड्स फ्री हिल रही है। अच्छा अभी चेक करते हैं। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे तो सही लग रहा है बिल्कुल और बेहतरीन। हाँ शायद हो सकता है, अभी चलो चेक करते हैं। अभी इसमें जैसे ही मेरी आवाज़ गायब होगी ना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज़ कट रही है, या हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा हो। ये एक वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। अभी तो जी आवाज़ आ रही ओके है? सर। अभी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस। मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है मुस्तकिल, ये सर आगे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हार्ट बीट। वाइब्रेशन जैसी आवाज आने लग जाती है। हाँ तो वो इंटरनेट का मसला है, 100% इंटरनेट का मसला है वो। अच्छा सर वो इंटरनेट का सही। नहीं है, हाँ, वो क्या हुआ नाइस, कुछ और बोल लो। वो इंटरनेट का मसला नहीं है, फिर किसका है? ऐसा लग रहा था हैंड्स फ्री हिल रही सिस्टम है। का मसला है। किसका? सिस्टम का? नहीं यस नहीं सर, हैंड फ्री या माइक। नहीं बेटा, सिस्टम तो बिल्कुल सही है। देखो अभी अगर ऐसा होगा तो मुस्तकिल होती है ना वो चीज तो। और अभी जब से मैं क्लास ले रहा हूँ मुस्तकिल आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है। मुझे तो ऐसे लगता है इंटरनेट का तो सही आ रही है आवाज, थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट हुई थी।
हाँ तो वो इंटरनेट की वजह से होगी। बहरहाल चलें, हम कंटिन्यू करते हैं। सर इंटरनेट सबका ही स्लो चल रहा है। हाँ दोबारा हो तो मुझे जी बताइएगा सर। प्लीज, दोबारा हो तो मुझे बोल दीजिएगा, आप कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है। चले, मेरा ख्याल है इस पे बड़ी काफी लंबी बहस हो गई कि भाई अगर 50 रुपए 5 बच्चों में बांटने हैं तो 5 से डिवाइड करके एक बच्चे का जवाब निकलता है। इतनी सिंपल सी बात अगर आप समझ गए तो भाई आप ये भी समझ जाए ना कि जब हम इस कॉस्ट को, डेप्रिसिएबल कॉस्ट को लाइफ इन ईयर्स पे बांटते हैं तो हमें एक ईयर का जवाब पता चलता है, पर ईयर। इसी तरह जब मैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट को बांटूंगा किस पर, लाइफ इन और आर्स। तो भाई आर्स, एक दिन के आर्स की बात हो रही है, पूरी जिंदगी के आर्स की बात हो रही है, सही है। यानी एक मशीन 50,000 आर्स काम करेगी तो 50,000 आर्स से डिवाइड करके हमें जो जवाब पता चलेगा ना वो रुपए में तो होगा, लेकिन वो कितने वक्त का होगा, एक घंटे एक घंटे का, पर आर का जवाब होगा। समझ आई आपको? यानी हम यस डेप्रिसिएशन, सर। यानी हम जो डेप्रिसिएशन निकालने में कामयाब होंगे वो कितने वक्त का होगा, सिर्फ एक एक घंटे घंटे का। एक घंटे का, पर आवर डेप्रिसिएशन होगा। और फिर तो सर क्या क्या सर प्रैक्टिकल लाइफ में 1 घंटा मशीन चलाते हैं? नहीं बेटा, जितने आवर्स मशीन को यूज किया होगा उतने आवर्स से इस 1 घंटे की अमाउंट को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्यों भाई नाइश, मल्टीप्लाई समझ आया? फॉर्मूला हमें डेप्रिसिएशन बताएगा कितने वक्त का। अबे बोलो ना, एक घंटे का। घंटा एक समझ आ रहा घंटे है? का। घंटा समझ आ रहा है बेटे? जी सही आ रहा वेरी गुड, घंटा समझ आना चाहिए। 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकलेगा, हाँ घंटे का डेप्रिसिएशन निकलेगा, और वो घंटे के डेप्रिसिएशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे मशीन को किया यूज। इस्तेमाल। यूज। वेरी गुड सर। तो कौन बताएगा मशीन को कितने आवर्स यूज किया? क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ होगा, सुना आपने? क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ होगा। सर ये कौन बताएगा कि मशीन की जिंदगी कितनी है घंटों में? वो भी सवाल में लिख के दिया होगा कि मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ, द मशीन विल ऑपरेट 50,000 आवर्स। और फिर लिखा होगा ड्यूरिंग 2020 मशीन हैज ऑपरेटेड 2,000 आवर्स। 50,000 घंटे चल सकती है और 2020 में सिर्फ 2,000 घंटे चली है। तो पहले हमें 1 घंटे चलने पर मशीन की कितनी वैल्यू कम होती है वो पता होनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं तो जरा मुझे बताइएगा प्लीज। अगर मेरी मशीन 2,20,000 की और मुझे वापस मिलेंगे 20,000 तो मेरे कितने रुपए बर्बाद होंगे? 2 लाख। और मैं कहता हूँ 2 वो 2 लाख। लाख बर्बाद होंगे जब मशीन पूरे 50,000 घंटे चलेगी। मैं कह रहा हूँ वो 2 लाख रुपए कब यस बर्बाद सर। होंगे? जब मशीन कितने घंटे चल जाएगी? पूरे 50। 50,000 घंटे। तो 50,000 घंटे चलेगी तो 2 लाख बर्बाद होंगे। तो अगर मैं 2 लाख रुपए को 50,000 घंटों से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आया? बहुत मुश्किल जवाब है भाई, अल्लाह माफ करे। बहुत मुश्किल तारीखी सवाल पूछ लिया भाई मैंने, अल्लाह माफ करे। सारे सबको सांप सूंघ गया, अजदहा आ गया, सर एनाकोंडा। हाँ 1 लाख। 1 लाख? नहीं अल्लाह। मैं बिना कैलकुलेटर कहता हूँ, कैलकुलेटर ले गया। मेरा बेटा जरा सोचो तो सही, मेरा बेटा जरा सोचो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2,20,000 की चीज 20,000 रुपए हाँ सर। वापस मिल जाएंगे, कितने रुपए बर्बाद होंगे? आपने बोला 2 लाख। 2 लाख रुपए कब बर्बाद होंगे? क्या हो गए बर्बाद? नहीं ना। 2 लाख कब बर्बाद होंगे? 2 लाख रुपए कब मिट्टी हो जाएंगे? जब हम मशीन को कितने घंटे चला लेंगे? 50,000। तो 50,000। भाई तो मैं कह रहा हूँ 2 लाख को 50,000 से अगर डिवाइड करें तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? नहीं पता? डेप्रिसिएशन पर डेप्रिसिएशन पर आवर। माजेब आप चुप क्यों है बेटा? याद नहीं आ रहा? मोहसिन भाई आपका शुक्रिया कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हुजैफा तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? या अली? सर हाँ बोलो। सर माइक बन गई, बोले जा रहा हूँ। सर 4 आंसर आएगा ना? 4 आएगा तो वो 4 को कहेंगे क्या? 4 क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर। और वो 4 क्या है? 4 घंटे, 4 घंटे है क्या वो? नहीं वैल्यू है ना। तो क्या पूरा प्रॉपर बोलो ना, 4 क्या? 4
4 यूनिट 1 घंटे में ओए, बना नहीं दे। बे, यूनिट नहीं, तुम शुक्र करो तुम सब लोग मेरे सामने नहीं हो, वरना जला देता मैं तुम लोगों को। अबे इडियट, 4 रुपए 1 घंटे का 4 खर्चा। 4 रुपए। शुक्रिया फातिमा आपका बोलने का। ये महाजेब को आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? 4 रुपए जवाब आएगा, रुपए। इडियट्स, 3 इडियट्स नहीं, कितने सारे, 6 इडियट, 6 इडियट्स। अबे 6 इडियट्स, 6, ये अपना कितने जवाब आएगा? 4 रुपए। रुपए आएगा, 4 यूनिट नहीं, 4 रुपए। सर क्या है 4 रुपए? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, इतनी सिंपल सिंपल बातें नहीं समझते। मैं क्या तुम्हें बच्चों की तरह वैल्यू लिखना सिखाऊं इसके अंदर? अगर चाहते हो तो ये भी कर लूंगा भाई तुम्हारे लिए। यार 2,20,000 रुपए की चीज, 20,000 रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए बर्बाद होंगे। सही है, आओ यहाँ पे करके दिखाऊं भाई। 2 लाख रुपए की चीज, 2,20,000 की चीज, 20,000 वापस मिलेंगे, बर्बाद होंगे कितने रुपए? ये लो लिख के दिखाता हूँ, 2,20 माइनस 20,000, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? किससे डिवाइड करूं भाई? डिवाइड 50,000 50,000। घंटों से। सही है, तो अब जो जवाब आएगा ना बेटा, वो होगा ₹4, 4 रुपए। सर 4 रुपए समझ नहीं आया, रुपए क्यों बोल रहे हैं आप इसे? बेटा मेरा बच्चा, इधर देखो, जब यहाँ पे 2,20,000 थे, यहाँ पे 20,000 था, हम कह रहे थे उस वक्त भी बर्बाद होंगे कितने रुपए? 2 लाख रुपए। कितने सालों में बर्बाद होंगे? हम कह रहे थे 10 सालों में। तो जब हमने 2 लाख को 10 से डिवाइड किया तो जवाब आया था 20,000 रुपए। और 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन का खर्चा था, कितने वक्त का? 1 साल का। याद आया? तो आज जब मैं 2,20,000 यस सर। माइनस करता हूँ और कहता हूँ बर्बाद होंगे आज भी कितने? 2 लाख। लेकिन अब 2 लाख रुपए कितने घंटे चलने पर बर्बाद होंगे? तो मैंने कहा 50,000। तो जब मैंने 2 लाख को 50,000 से डिवाइड किया तो जो 4 जवाब आया, ये बेसिकली 4 रुपए है। यानी एक एक घंटा मशीन चलती जाएगी और मेरे 4-4 रुपए बर्बाद। होते जाएंगे। और होते जाएंगे। जब मशीन कितने घंटे चल जाएगी? पूरे। 50,000। तो 50,000। 4 रुपए के हिसाब से 50,000 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा डेप्रिसिएशन बन जाएगा 0। नहीं समझ आया? 2 लाख 2 लाख। और क्या लिखा है मैंने? 2 लाख ही लिखा है मेरा बच्चा। यार आप सब लोगों का तो दिमाग ही नहीं चल रहा, अल्लाह माफ करे। नहीं समझ आ रहा? 4 रुपए। सर आ रहा है समझ। हाँ, हर यूनिट को, हर आर पर मशीन की वैल्यू 4 रुपए कम होगी। और जब मशीन पूरे 50,000 घंटे चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन क्या जरूरी है मशीन पहले साल ही 50,000 घंटे चल जाए? नो सर। तो भाई हमें क्वेश्चन में लिख के देगा वो हमेशा के पहले साल मशीन इतने घंटे चली, दूसरे साल मशीन इतने घंटे चली, तीसरे साल मशीन इतने घंटे चली। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब बड़े होके आ जाएगा। इसके बाद तीसरे मेथड, तो ये देखें, पहले लिखा है इसमें फर्क, जरा ये चीज नोट कर लें, नोटिस कर लें। आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसको लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन का सिंपल फॉर्मूला था और उसमें मजीद कुछ नहीं करना होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बताता है पूरे 1 साल का। लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं वर्किंग आवर मेथड से, तो वर्किंग आवर मेथड आपको डेप्रिसिएशन बताता है सिर्फ 1 घंटे का। पर 1 घंटे का। तो 1 घंटे। आप उस 1 घंटे के डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन रेट पर आर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन रेट पर आ रेट रहा पर आर। तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने आवर्स आपने पहले साल मशीन को यूज किया। तो आपको ऑटोमेटिकली उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का खर्चा पता चल जाएगा। चल जाएगा। समझ आया सब लोगों को? डेप्रिसिएशन का खर्चा। यस सर। यस। अब इसी तरह यूनिट आउटपुट मेथड में मेरे बच्चों, ये मेथड जो है, इसमें हम मशीन की लाइफ जो है वो यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं मशीन जो है वो 50,000 यूनिट्स बनाएगी। क्या बनाएगी? 50,000 यूनिट। तो अब अगर जल्दी जल्दी मैं इस पे बात करूं और आप लोग जरा क्विक रिस्पॉन्स दें, तो 2,20,000 की चीज, 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, बर्बाद होंगे 2 लाख। कितने 2 लाख यूनिट्स? बचे। कितने यूनिट्स बनाने के बाद? 50,000। 50,000। तो अब 1 यूनिट बनाने पर मेरी मशीन की वैल्यू कम होगी 4 रुपए। मैंने जानबूझ के 50,000 रखा है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 रुपए फी घंटा, अब मैं कह रहा हूं 4 रुपए पर फी यूनिट।
एक यूनिट बनाऊंगा, मेरी मशीन की वैल्यू 4 रुपए कम हो जाएगी। फिर मैं एक और यूनिट बनाऊंगा, मेरी मशीन की वैल्यू 4 रुपए और कम हो जाएगी। और जब मैं पूरे कितने यूनिट बना लूंगा, 50,000। तो मेरी पूरी मशीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। 2,20,000 में से 2 लाख बर्बाद हो जाएंगे, और फिर मैं मशीन को, और फिर मशीन मेरे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। फिर मैं उसे कबाड़ियों को दूंगा। कबाड़िया मुझे लोहे के, और उसमें जो सामान कबाड़िए के काम का होगा उसके मुझे दे देगा वो कितने रुपए, 20,000। इस तरह मेरे 2,20,000 में से 20 मुझे वापस मिल जाएंगे। मेरे 2 लाख रुपए खर्चा बनेंगे, और 2 लाख खर्चा बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जितने यूनिट बनाते जाओगे हर साल उतना खर्चा होता जाएगा। जाएगा। तो अगर किसी साल आपने मशीन खरीद ली लेकिन एक भी यूनिट नहीं बनाया, तो बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा? नो सर। अगर आपने मशीन खरीद ली और आपने मशीन को एक भी घंटा नहीं चलाया तो डेप्रिसिएशन होगा? नो सर। लेकिन अगर आपने मशीन खरीद ली और चाहे आपने उसे घंटा चलाया हो या ना चलाया हो, आपने उससे जो है यूनिट बनाया हो या ना बनाया हो, अगर आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो फिर चाहे फिर आपने उसे 1 घंटा चलाया हो, एक यूनिट बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे उस पर पूरे साल का। साल का। हाँ, बस इस चीज का ख्याल रखेंगे कि पूरा साल गुजरा भी हो। ऐसा ना हो जैसे आपने जनवरी 1 में खरीदी और दिसंबर 31 पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो पूरे 12 महीने का निकलेगा। अदरवाइज आपको अगर 6 महीने यूज किया है तो आप फॉर्मूला यही लगा के 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालकर उसे मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। क्यों 12 क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई पर ईयर का मतलब कितने वक्त का डेप्रिसिएशन निकल रहा है? पूरे साल का। 12 महीने का। और अगर मुझे 6 महीने का निकालना है तो मैं जो जवाब निकला है उसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं और डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, 12। ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ूं? इजाजत है आप लोगों की? बढ़ जाता हूँ मैं। ओके। अच्छा सर, ये 3 मेथड मैंने बातों बातों में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हमने जिंदगी आवर्स और यूनिट्स और ईयर में आपसे डिस्कस कर ली। पेपर में सवाल आता है और वो कहता है हमने एक ट्रक खरीदा और ट्रक चलेगा 2.5 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ट्रक कितना चलेगा? ट्रक की जिंदगी है 2.5 लाख किलोमीटर। तो किलोमीटर। अब आप बोलिएगा कि सर वो आपने तो पढ़ाया नहीं था, हम परेशान हो गए, ये वाला मेथड तो आपने पढ़ाया नहीं था, किलोमीटर वाला। सर सवाल नहीं हुआ हमसे। अबे कॉमन सेंस की बात है। अब वो बोल रहा है ट्रक की लाइफ किसमें है? किलोमीटर्स में। तो भाई आप कोई नया मेथड इजाद ना करें, आप सिंपल आप ऐसे ही लिखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर किलोमीटर। क्या बोले? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर किलोमीटर। किलोमीटर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन टोटल किलोमीटर। 2.5 लाख किलोमीटर चलेगा तो 2.5 लाख लिख दें। अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पर किलोमीटर का निकलेगा। फिर पहले साल जितने किलोमीटर आपने उसे चलाया, पहले साल जितने किलोमीटर आपने उसे चलाया। उससे उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली अमाउंट पता चल जाएगी पहले साल। हर साल जितने किलोमीटर ट्रक चलता जाएगा उतना खर्चा होता जाएगा। हर साल। तो किलोमीटर भी हो सकता है। इसी तरह अगर जहाज की बात की जाए तो जहाज की जिंदगी माइल्स में होती है। किसमें? माइल्स, माइल्स। किलोमीटर, माइल्स पर फ्लोन, इस तरह होता है। यानी जितने माइल्स चलेगा जहाज उतना डेप्रिसिएशन होगा। तो बहरहाल कोई भी चीज हो सकती है इस तरह, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, आखिरी मिनट चल रहा है और इत्तेफाक से मोहसिन साहब ने मैसेज भेजा है सर अजान शुरू हो गई, तो आप लोग मेरा ख्याल है 4 मिनट के बाद ज्वाइन कर लें, 5 मिनट के बाद, क्या कहते हैं? है ना? चलो हो भी गई है। हाँ अजान हो गई है। हाँ, अच्छा हो गई है। चलें, वो सब जगह अलग अलग हो रही है। तो बहरहाल फिर मैंने मैसेज देर से 6:53 पे भेजा था मोहसिन ने मैसेज। तो फिर क्लास तो खैर खत्म हो रही है ना, ये वाला मिनट मीटिंग खत्म हो रही है, तो दोबारा फिर ज्वाइन करते हैं। तो नमाज फिर